दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में लास्ट लेक्चर में हमारे 2 सेलिंग प्राइस जब दिए होते थे उसकी बात हमने बताई थी। कैसे दो सेलिंग प्राइस जब एक बार हानि हो रही हो, कितने में बेचा जाए, कितना लाभ हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं। इस लेक्चर में हम टाइप चेंज करते हैं जब हो यानी कि 2 बार यहाँ पर भी बेचा, परंतु लाभ पहले वाले में हुआ लाभ दूसरे वाले में हुई हानि के बराबर हो। यहाँ पर भी हम किसी वस्तु को 2 बार बेच रहे हैं, परंतु यहाँ पर हमने टाइप जो चेंज कर रहे हैं किस टाइप से है, अभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था। 30 में आपके सामने है। अब हम पहली बार हमने वस्तु बेची, उस पर हमें लाभ हुआ। दूसरी बार हमने वस्तु बेची, उस पर हानि हुई। तो होने वाला जो लाभ है वह हानि के बराबर हो। पहले बार जब बेचा था जितना लाभ हुआ वह दूसरी बार जब बेचा उस हानि के बराबर। दोनों लाभ और हानि बराबर दिया हो या लाभ हानि में रिलेशन दिया हो। अब हमारा क्वेश्चन किस पे चलेगा, डिपेंडेंट होगा ये क्वेश्चन आपका 30 वाला लाभ हानि पे। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक वस्तु को 536 रुपये में सेल होने पर होने वाला लाभ उस वस्तु पर, यानी कि जब हमने 536 रुपये में 536 में उसको सेल किया तो उस पर हमें लाभ हुआ। जब हमने 536 में उसको बेचा तो हमें लाभ हुआ, परंतु फिर हमने उसे 426 रुपये यानी 426 में बेचा तो हमें हानि हुई। और वो लाभ और हानि दोनों बराबर बराबर है। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑन इट आइटम 536, यदि एक आइटम को सेल किया जाए 536 में तो उस पर होने वाला प्रॉफिट। फिर दूसरी बार जब हमने उसे सेल किया 426 में तो हमें लॉस हुआ, और लॉस दोनों, प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों बराबर बराबर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉफिट और यहाँ पर लिख देता हूँ लॉस। प्रॉफिट बराबर लॉस। तुम कहोगे ऐसा कैसे होता है, क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रॉफिट पहले वाले विक्रय मूल्य में और दूसरे बार बेचने पर लॉस। जैसे कि मैंने 10 रुपये का पेन खरीदा, पहले मैंने इसको 12 रुपये में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का हुआ। फिर मैंने यही पेन दूसरे को बेचा 8 रुपये में, तो अब की बार मुझे लॉस कितना हुआ, 2 रुपये का। दोनों बार लॉस भी और प्रॉफिट भी 2 रुपये का हो रहा है। तो ये कंडीशन वही है, प्रॉफिट बराबर लॉस। अब आपको पता है कि प्रॉफिट के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, SP माइनस CP। SP माइनस CP, प्रॉफिट वाले में SP माइनस CP होता है। लॉस वाले में क्या होता है भाई, CP माइनस SP। ये तो आपको क्लियर है। लॉस में क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, और प्रॉफिट में क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपका यहाँ पर प्रॉफिट वाले केस में आपका विक्रय मूल्य क्या है, 536 माइनस क्रय मूल्य तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो आप क्रय मूल्य को जू का तो लिखो CP। यहाँ पर आ जाइए, CP नहीं है हमारे पास, माइनस SP कितना है, 426। मैं इसका एक और बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उससे भी आंसर आ जाएंगे सीधे सीधे, परंतु उसमें आपको टाइप याद रखना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें ये करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टाइप याद नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बराबर लॉस के है। चलिए आप CP को CP के पास ले जाएं, 2CP हो जाएगा। इसको कहो तू इधर आ जा भाई, 536 प्लस 426 जोड़ दीजिए, 6 और 6 12, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 5 9, यानी कि 2 CP किसके बराबर आ गए, इसके। और 1 CP उनने क्रय मूल्य ही पूछा है, 962 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि वह वस्तु का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया, 481 रुपये। अब मैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को एक तरीका और बता देता हूँ। जब भी हमें
एक बार लाभ हुआ हो और एक बार हानि हुई हो, दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हों, एक बार लाभ हुआ हो और एक बार हानि हुई हो, और लाभ हानि के बराबर हो, लाभ हानि के बराबर हो, उस केस में कुछ नहीं करना, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब एक बार हमने वस्तु को बेचा, फिर दूसरी बार बेचा, एक बार लाभ हो रहा हो, एक बार हानि हो रही हो, और दोनों लाभ और हानि दोनों बराबर बराबर हो, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए और आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना। और ये ऐसा है कि आपको बिल्कुल जो जो दिया है वो हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं बोर्ड पर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। 31 इसी टाइप का है। 31 भी थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे, टाइप तो यही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए। उसने कहा है एक वस्तु को 1330 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 1530 में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। अब की बार लाभ और हानि बराबर नहीं है, अब की बार लाभ और हानि बराबर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो तो रहा ना, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, हमें लाभ और हानि में रिलेशन दिया हुआ है। उसने कहा है पहले वाले में बेचने पर होने वाली हानि लाभ का, फिर लाभ का 1/3 है, यानी कि 1/3 है, यानी कि प्रॉफिट, और यहाँ पर मैंने लिखा लॉस। हानि लॉस जो है वो प्रॉफिट का कितना है 1/3, लॉस जो है प्रॉफिट का कितना है 1/3, यानी कि अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके 3 × L। L का मतलब लॉस से है भाई, P का मतलब प्रॉफिट से है, P का मतलब लाभ से है, कभी L का मतलब लाभ समझ जाओ, और L का मतलब हानि से है। ये बात समझ में आ गई होगी कि उसकी जो हानि थी वो प्रॉफिट का 1/3 था, तिहाई था, तो मैंने प्रॉफिट को 1/3 कर दिया और यानी कि लॉस के बराबर रख दिया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 × लॉस। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्या होता है 3 × कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए हम वहीं चले गए फिर पहले वाली कंडीशन में, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 3CP माइनस 3SP। SP को SP के पास ले आइए, यहाँ पर हो जाएगा 4SP, और यहाँ पर हो जाएगा, जब इधर जाएगा यहाँ पर माइनस का CP है, यहाँ पर कितना है भाई माइनस का CP है। फिर देखिए ध्यान से SP माइनस CP, और यहाँ पर कितना 3CP माइनस 3SP। एक बात का ध्यान रखें, इधर आप कौन सा, इसे SP1 ले लिया करो, इसे SP2, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य अलग है, यहाँ पर विक्रय मूल्य अलग है। SP1 है, ये SP2 है। आपका SP1 पहले वस्तु कितने में बेची गई थी, पहले वस्तु को बेचा था 1530 रुपये में। SP1 कितना होगा लाभ वाला, यानी कि यहाँ पर कौन सा लिखा जाएगा लाभ वाला, माइनस CP। यहाँ पर 3CP, यहाँ पर कौन सा लिखा जाएगा 3SP2। फिर कितने में बेचा गया उसको 1330 रुपये का। पहले हमने कितने का बेचा, पहले वस्तु को जब, यानी कि जब हमें, समझ लो ध्यान से, जब हमें प्रॉफिट हो रहा था तो वस्तु को कितने में बेचा 1530 रुपये में। जब हमें लॉस हो रहा है तो वस्तु को कितने में बेचा 1330 रुपये में। एक बार फिर सुन लो, प्रॉफिट बराबर 3 × लॉस क्या आ गया था, यहाँ पे प्रॉफिट वाला SP है, यहाँ पे लॉस वाला SP है, दोनों SP अलग अलग है। यहाँ पर SP1 यानी कि पहले वाला जब लाभ वाला, पहले वाला ना छोड़ो, लाभ वाला कितना है 1530 है, हानि वाला कितना है 1330 है, यानी कि 1530 इसकी गुना करके इधर ले आइए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 300 3 × 9 और 3 × 9 3990 बराबर क्या हो जाएगा 4CP, यानी कि इस CP को इधर ले गए, इसको जोड़ दीजिए 0, 9 और 3 12, 9 और 5 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5 बराबर 4CP
और CP बराबर, हमें CP पूछा गया था 5520/4। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना 1 5, 4 3 12, 2 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि CP कितना आ गया 1355 CP आ गया। अब फिर एक बार समझ लीजिए, उसने कहा था जब 1330 रुपये का कोई वस्तु बेचा तो उसे हानि हुई, और वह हानि जब 1530 रुपये में बेचा उसके प्रॉफिट होने के 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो प्रॉफिट अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस, या प्रॉफिट बराबर किसके हो गया 3 इंटू लॉस। हमने इधर प्रॉफिट वाला SP रखा, इधर लॉस वाला SP रखा, और हमारा CP कितना आ गया 1355 रुपये। एक बार देख लीजिए आप, इसको भाग करके देख लीजिए, गलत हो गया शायद, इस कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 4 से देखिए, 4 एकम 4, फिर 3 बचा, यानी कि 4 एकम 4, 1 15, 4 3 12, फिर हमारे पास 3 बचा, 4 8 32, 0, 1380। अब ऑप्शन आ गया है आपका CP बराबर, ये तो भाई कैलकुलेट कर लीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे, समझाते समझाते कोई कैलकुलेशन गलत हो जाती है। CP कितना आया 1380 रुपये। अब हमारे पास CP पूछा था उसने, CP निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, आप पढ़िए 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, एक दुकानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार चीनी बेचता है, यानी एक शॉपकीपर सेल शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम शुगर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट %। देखिए, इसने पहले 950 ग्राम चीनी का बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने कहा है उसका प्रॉफिट % बताइए, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आप देखिए, पहले उसने 950 ग्राम चीनी को सेल किया, 950 SP लिख लीजिए। उसने क्या कहा 950 ग्राम शुगर को सेल किया, तो आपने क्या लिख दिया, मैंने 950 SP। अब उसने 1 किलोग्राम शुगर को क्रय किया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि वहाँ ग्राम में है वहाँ किलोग्राम में, उसे भी मैं 1000 कर देता हूँ, 1000 SCP लिख दीजिए। यहाँ तक देखो समझ में आ गया क्या। उसने कहा था 950 ग्राम शुगर का जो विक्रय मूल्य है वह 1 किलोग्राम शुगर के क्रय मूल्य के बराबर है। मैंने दोनों को ग्राम में करा और लिख दिया। अब मैंने आपको शुरू में ही प्रॉफिट % जब चलाया था, मैंने आपको बहुत स्पष्टली बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लीजिए। आप बिल्कुल सीधे आइए, CP अपॉन SP कर दीजिए, CP अपॉन SP। SP तो नीचे चलेगा तो ये नीचे आ जाएगा 950, और यहाँ पर कितना आ गया 1000। 0 से 0 कट गई, 19 से, अब देखिए 19 पंजे 95, 5 से काटिए, 5 से काटा तो 19 आ गया, और 5 से काटा तो 20 आ गया। यानी कि आपका क्रय मूल्य 19 है तो विक्रय मूल्य कितना है 20 है। अंत कितना आया, लाभ कितना हुआ, यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ होता है, लाभ कितना हुआ 1 रुपये का, लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। अब हमें क्या निकालना है, लाभ % निकालनी है। बस लाभ % निकालने के लिए हमें पता ही है कि 1 रुपये का लाभ हुआ था। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, 19 और गुना 100, 1/19 गुना 100। आप काट दीजिए, आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। 19 पंजे 95, 5 सही 5/19, पहला ही ऑप्शन आ गया, 5 सही 5/19। फिर समझ लीजिए, उसने कहा था 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हमने क्या लिखा, 950 SP इक्वल टू 1000 CP। मैंने इसको भी ग्राम में चेंज कर दिया।
जब भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालनी हो तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकाल लेना चाहिए। मैंने वही निकाला और लाभ निकल, यहाँ पर ये कितना आया, सीपी कितना है 19 और एसपी कितना है 20, तो यानी कि सीधा सीधा आ गया 1 रुपये का लाभ हुआ। और यह 1 रुपये का लाभ किस पर हुआ, 19 पर हुआ, तो 1/19 गुना 100 आपका लाभ परसेंटेज निकल गई 5 सही 5/19%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल 5/19% लाभ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी टाइप का जो कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी इस टाइप के कराए हैं, 1-2 क्वेश्चन और करा रहे हैं। 32 आपका 33 आपके बोर्ड पर आ गया है क्वेश्चन, देखिए 33। आप 33 को पढ़िए। इसने कहा एक फल विक्रेता, एक फ्रूट वेंडर है, 20 आम 25 रुपये में ख़रीदता है। मैंने बताया था 20 आम 25 रुपये में ख़रीदता है, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य चाहिए मुझे 1 का निकाल लीजिए। हमेशा रुपए को ऊपर रखिए और वस्तु को नीचे रखिए तो सीपी निकल जाता है। यानी कि सीपी 1 का अगर हम सीपी निकालें तो कितने बेचे थे उसने, 20 आम 25 रुपये में, तो हमारा क्या आ गया 25/20 1 का। हमेशा बात 1 की ही करेंगे। और एसपी कर लीजिए, एसपी को भी देखते हैं कितने में बेचा उसने। फिर उसने बेचे 25 आम 20 रुपये में, तो यानी कि एसपी 1 का आ गया 20/25। आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं सोचना कि भाई कैसे निकालें, इसको कैसे बदलें, यूनिट लगाएं, 1 है तो इतना, 20 है तो कितना। सीधा सीधा रुपए हमेशा ऊपर रखिए, वस्तु नीचे रखिए, 1 का निकल जाता है। यानी कि उसने 20 आम को 25 रुपये में बेचा तो 1 आम का क्रय मूल्य निकल गया। फिर उसने 25 आम को 20 रुपये में बेचा, 1 का विक्रय मूल्य निकल गया। हमें बताना है कि इस काम में कितने % की हानि हुई। वो नबी ये भी कह सकता लाभ या हानि, उसने हानि कह दिया। चलिए अब हमारा CP/SP आ गया, इसको यहाँ पर ले जाइए, इसको यहाँ पर ले जाइए। यानी कि CP/SP बराबर 25 की 25 में गुना करें 625 और भैया 20 की 20 में करें 400। तो यानी कि बिल्कुल सिंपल ही दिख रहा है। 25 से काट लीजिए और छोटा हो जाएगा। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो यानी कि 9 रुपये की हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, 9 रुपये की हानि। देखिए हानि हमेशा किस पर होती है, सीपी पर। सीपी क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य 25 था और बेचा गया मूल्य 16 था। जब बेचा गया मूल्य 16 है, खरीदा गया मूल्य ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है, 9 रुपये की। हमें हानि % निकालना है। हानि % हमेशा सापेक्ष किसके रिलेटिव निकलती है, क्रय मूल्य के। तो हानि % निकालने के लिए, लॉस % निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9/25 गुना 100, 25 चौका 100 और 4 नम 36। यानी कि हमारी कितनी हानि हुई है, 36% की हानि हुई है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप एक एक को उसे अगर वैसे तोड़ तोड़े करो या थ्योरेटिकल करो तो लंबा क्वेश्चन बनेगा। हमने सीपी और एसपी का रेशो निकाला, हमें सीधा पता चल गया यहाँ पर हानि हुई या लॉस हुआ। अगर वो ना भी कहता हानि तो हमें सीधा पता चल रहा था। और हानि % यानी कि लॉस % हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य के। तो रेस्पेक्ट वाली चीज़, सापेक्ष वाली चीज़ हमें कहाँ रखनी होती है, नीचे रखनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 33 कंप्लीट हो गया। आप 34 क्वेश्चन देखिए। 34 क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है। एक विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता है। यहाँ पर नींबू खरीदे गए 10 रुपये प्रति दर्जन और 3 रुपये प्रति जोड़ी, यानी कि 3 रुपये पर पेयर, 3 रुपये में 2 बेच देता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वही सीपी और नीचे क्या करिए, एसपी। मैंने बताया था हमेशा 1 का निकालना है, तो 1 का निकालने के लिए 10 रुपये पर डजन बेचे, रुपये ऊपर रखिए, नीचे 12। फिर उसने 3 रुपये के 2 बेचे, ये लो, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 20/12 36। यानी कि सीपी और एसपी का रेशो आया 20/36।
20। काटना चाहो 4 से 4, यानी काटना भी ना चाहो, यहाँ तो सीधा भी हो सकता है। अगर मैं 5 से गुना ऊपर कर दूँ, 5 से नीचे कर दूँ, निकल जाएगा। चलो नहीं भी करते, काट दीजिए। 4 से काट दीजिए, 5 और 4 से काट दीजिए 9, यानी कि लाभ हो रहा है 4 का। लाभ कितना हुआ? 4 का। हमें लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस नीचे, और गुना क्या हो गया? 100, यानी कि 5 से कितनी बार? 20, और 20 चौक 80%। हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 80% का। इस तरह से हमारा प्रॉफिट और लॉस चल रहा था। प्रॉफिट लॉस के लगभग सभी टाइप हो गए। प्रॉफिट लॉस के सभी टाइप हो गए। अब हम प्रॉफिट हमारा अब लगभग पूरा हो गया है, सभी टाइप आ गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होंगे वो फिर मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, परंतु अब आगे से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसी का एक पार्ट है डिस्काउंट। है तो प्रॉफिट लॉस ही, परंतु उसमें डिस्काउंट वाला जो आपने सुना होगा, यानी कि हम मार्क प्राइस किसी वस्तु को मार्क करते हैं और उस पर कुछ डिस्काउंट छूट दे देते हैं, बाज़ार में जाते हैं उसे छूट देते हैं, फिर उस पर हम प्रॉफिट या लॉस कमाते हैं। तो इस तरह का नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो टॉपिक चलेगा वो डिस्काउंट वाला चलेगा। अब आज तक का लेक्चर यही होगा, यहीं तक ये पूरा हो गया। अब आप सभी ध्यान से एक एक क्वेश्चन करें, अपनी कॉपी पर लिखें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारा कराया हुआ मेथड समझ में आ रहा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।